मित्रों, मैं हूं कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज आज तक। वक्त है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाली बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की ताजा अपडेट मिलती रहे। प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं संग्रामगढ़ थाना इलाके से, जहां पर शौच को गए अधेड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इंकार कर दिया। पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराते हुए शव का अंतिम संस्कार कराया है। बता दें कि संग्रामगढ़ थाना इलाके के चकेड़ी भीटा गांव में 2 अक्टूबर को 2 पक्ष में जमकर मारपीट हुई थी। एक पक्ष से जियालाल सरोज के गंभीर घायल होने पर डॉक्टरों ने एसआरएम प्रयागराज रेफर कर दिया था। पुलिस ने दोनों पक्ष की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की थी। इलाज के बाद घर लौटे जियालाल सरोज की 31 अक्टूबर की रात उस समय मौत हो गई जब वह घर से शौच को गया था। मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजा था। सोमवार शाम मृतक का शव घर पहुंचा तो परिजन कार्रवाई की बात को लेकर अंतिम संस्कार करने से मना कर दिए। मंगलवार सुबह घर के सामने ही शव रखकर धरने पर बैठ गए। परिजनों का आरोप था कि जियालाल की मौत के पीछे विपक्षियों से हुई मारपीट के अलावा गांव के कुछ असरदार लोगों का भी हाथ था, जो घटना के बाद भी जान से मरवाने की धमकी देते रहे। जियालाल के मौत को हत्या में तब्दील कर असरदार लोगों का भी नाम बढ़ाया जाए। मृतक के बेटे सुरेंद्र सरोज ने पुलिस को फिर से तहरीर दी। मामले की छानबीन कर कार्रवाई के भरोसे पर मंगलवार को करीब 2 बजे लोग माने तो शव का अंतिम संस्कार किया गया। यशो सुधीर वर्मा का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है, जांच के बाद मामले की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर कुंडा कोतवाली इलाके से है, जहां पर बारात में हुई हर्ष फायरिंग में एक किशोर घायल हो गया है, जिसका उपचार प्रयागराज में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कुंडा कोतवाली इलाके के गौस नगर मोहल्ला निवासी नासिर के बेटे साजिद की सोमवार को शादी थी। बारात सरजू नगर मोहल्ले में खालिजा के घर गई थी। बारात दरवाजे पहुंची तो बाराती डांस करने में मस्त रहे। इसी बीच किसी ने तमंचे से फायरिंग कर दी। कारतूस के छर्रे बारात में आए गौस नगर मोहल्ले के मोहम्मद आरिफ के 12 वर्षीय बेटे यूसुफ को लगी, लेकिन मामले को बाराती व घराती दबाने में लगे रहे। घटना जाहिर न हो इसके लिए घायल को निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद निजी चिकित्सक ने उसे प्रयागराज रेफर कर दिया, लेकिन वहां भी परिजन ने उसे राजापुर के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। निजी अस्पताल के डॉक्टर ने गोली लगने का मामला होने पर कैंट थाने की पुलिस को खबर दी। कैंट इंस्पेक्टर पहुंचे तो पूरे मामले की जानकारी करने के बाद कुंडा इंस्पेक्टर को फोन कर बताया। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई तो सीओ अर्जुन सिंह की अगुवाई में रात भर दबिश चलती रही। फायरिंग के मामले में अमन नाम के युवक की चर्चा पर इस नाम के आधा दर्जन से अधिक युवाओं को कोतवाली उठा लाई। एक एक कर तस्दीक करती रही, लेकिन रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई है। अगली खबर मानीपुर थाना इलाके से है, जहां पर रेलवे ट्रैक पर अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मानीपुर थाना इलाके के बड़गांव बाहरामई गांव के समीप से गुजरी प्रयागराज लखनऊ रेलवे ट्रैक के किनारे मंगलवार की सुबह ग्रामीण मवेशी चराने गए हुए थे। तभी रेलवे ट्रैक के किनारे एक अधेड़ का शव देख उनमें सनसनी फैल गई। जानकारी होने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पहुंचे यशो मानिकपुर सुभाष यादव ने अपनी टीम के साथ शव का पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो पाई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली खबर नवाबगंज थाना इलाके से है, जहां पर चोरों ने 2 घरों से नकदी समेत लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया है। बता दें कि नवाबगंज थाना इलाके के स्थान गांव निवासी सोहनलाल और उसके पड़ोसी पुत्तू सरोज के घर चोर सोमवार रात नगर लगाकर घर में घुस गए। कमरों में रखे बक्से अटैची आदि तोड़कर उसमें रखी नकदी जेवरात समेत हजारों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी सुबह हुई तो परिजनों में हड़कंप मच गया। मामले को लेकर सोहन और पुत्तू ने संयुक्त तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर अंतु थाना इलाके से है, जहां पर कपड़ा सिलने का काम करने वाले युवक की दुकान में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि अंतु थाना इलाके के छतरपुर निवासी जगन्नाथ पुत्र कड़े दिन लोहिया नगर बाजार में दुकान खोलकर कई वर्षों से कपड़े की सिलाई का कार्य करता था। रात में वहीं पर अकेले रहता भी था। सोमवार रात दुकान में खाना खाकर सो गया था। सुबह करीब 8 बजे तक जब वह नहीं उठा तो आसपास के लोग अनहोनी की आशंका के चलते शटर उठाया तो वह बिस्तर पर मृत पड़ा था। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले बाजार के कुछ लोगों से किसी बात पर उसका विवाद हुआ था। अंतु यशो अर्जुन सिंह यादव ने बताया कि मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, जांच की जा रही है। अगली खबर कन्हई थाना इलाके से है, जहां पर रिश्तेदार के घर गए युवक को बुलेरो सवार लोग रास्ते में फेंक कर फरार हो गए। जानकारी होने पर पहुंचे परिजन युवक को जिला अस्पताल ले गए। घटना को लेकर परिजनों में रोष है। बता दें कि कन्हई थाना इलाके के करणपुर खुजी गांव निवासी उमेश सरोज पुत्र मोतीलाल सोमवार को अपने रिश्तेदार के घर अमेठी गया था। मंगलवार की दोपहर कन्हई थाना इलाके के उत्तरास गांव के पास उसे
बोलेरो से कुछ लोग सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। पता चला है कि युवक के मुंह से झाग निकल रहा था। जानकारी होते ही दीवानगंज चौकी पुलिस के साथ युवक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तथा उसे सीएससी बाबा बैलखनाथ धाम ले गए। हालत गंभीर होने पर उसे जिला मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया। चौकी इंचार्ज सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि युवक किन परिस्थितियों में बोलेरो से फेंका गया यह ज्ञात नहीं है, जांच की जा रही है। अगली खबर सपा जिला अध्यक्ष अविनाश यादव से जुड़ी है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अविनाश यादव ने दलित उत्पीड़न मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद मंगलवार को सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। सपा जिला अध्यक्ष पर पिछले साल मानीपुर थाना क्षेत्र की दलित महिला ने उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जनपद न्यायालय से खारिज होने के बाद सपा जिला अध्यक्ष को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत निरस्त करते हुए 15 दिन के भीतर जिले की कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अविनाश यादव ने मंगलवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश SC/ST एक्ट मोनिका ठाकुर की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। सपा जिला अध्यक्ष के आत्मसमर्पण की जानकारी होने पर सुबह से ही उनके आवास मऊदारा में समर्थकों का जमावड़ा लग गया था। इस दौरान सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ वह आत्मसमर्पण करने के लिए कुंडा से प्रतापगढ़ पहुंचे, जिससे रास्ते में जगह जगह जाम की स्थिति बन गई थी। जिला कारागार के बाहर भी समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। अगली खबर बाघराय थाना इलाके से है, जहां पर बाइक की टक्कर से वृद्ध महिला की मौत हो गई है। बता दें कि बाघराय थाना इलाके के अवतारपुर गांव निवासी फूलकली पत्नी रामलाल मंगलवार की शाम अवतारपुर चौराहे पर सामान खरीदने गई हुई थी। वह सड़क पार कर रही थी कि तभी बिहार की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसे जोरदार टक्कर मारते हुए भाग निकला। बाइक की टक्कर से फूलकली की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी होने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंचे SI सतीश यादव ने 100 का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली खबर बाघराय थाने से है, जहां पर तैनात होमगार्ड ने दरोगा व सिपाही पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित होमगार्ड की शिकायत पर SP ने जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। बता दें कि लालगंज कोतवाली के पूरे निर्बल गिरधर गांव निवासी चंद्रभान पुत्र महारानी दीन होमगार्ड है। उसकी ड्यूटी इस समय PRB बाघराय में ड्राइवर की है। चंद्रभान का आरोप है कि रविवार की रात वह PRB की गाड़ी लेकर दरोगा सिपाही के साथ ड्यूटी पर था। जैसे ही वह लोग हरदोपट्टी से नारंगपुर रोड पर पहुंचे, तभी दरोगा और सिपाही ने आराम करने के लिए PRB गाड़ी को ईंट भट्ठे के पास रोकने के लिए कहा। होमगार्ड ने नियमों का हवाला देते हुए वहां की बजाय ड्यूटी पॉइंट पर गाड़ी रोकने की बात कही। आरोप है कि इस पर झल्लाए दरोगा और सिपाही ने होमगार्ड को पिस्टल सटाकर जाति सूचक गालियां देते हुए जमकर मारा पीटा। होमगार्ड ने 108 एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया तो आरोपित उसे एम्बुलेंस से भी नहीं जाने दे रहे थे। एम्बुलेंस ड्राइवर ने उसे किसी तरह CSC भेजा। होमगार्ड का आरोप है कि सोमवार को मामले की तहरीर देने बाघराय थाने गया तो वहां भी दरोगा सिपाही ने बैरक के पीछे ले जाकर उसे दोबारा मारा पीटा। सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित मामले को लेकर SP के पास पहुंचा। SP ने मामले में जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। पीड़ित होमगार्ड का आरोप है कि कार्रवाई के बजाय उसका तबादला कुंडा कोतवाली में कर दिया गया है। पीड़ित होमगार्ड ने इंसाफ की गुहार लगाई है। अब आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है पीड़ित होमगार्ड का। चालक चंद्रभान मेरा नाम है। बाघराय थाने में PRB 2007 तैनात है। इतवार की नाइट में हमारी ड्यूटी थी। दोनों कर्मचारी हमारे SI शंभूलाल पटेल, सुभाष प्रसाद गौड़, 3 आदमी हम गाड़ी में रहते हैं। पॉइंट के नियमानुसार जैसे रूट चार्ट चलता है उसी हिसाब से ड्यूटी करते हुए हरदोपट्टी से नारंगपुर जा रहे हैं। तो रास्ते में एक भट्ठा पड़ता है, तो वही भट्ठे के सामने हमसे SI शंभूलाल और सुभाष प्रसाद ने कहा कि यार तुम तो सीट तोड़ के सो लेते हो, आराम थोड़ा बहुत कर लेते हो, अब ले चलो भट्टे पर हम लोग भी सो लेते। हमने कहा सर जो है हम गाड़ी छोड़ के नहीं जाएंगे, आप जो है उतर के चले जाइए, सोइए, हम गाड़ी नहीं ले जाएंगे। इसी बात को कहा सुनी होने लगी। पीछे बैठे हमारे हेड कांस्टेबल जो सुभाष प्रसाद गौड़ गमछे से हमारा गला दबा के खींच लिए, तो हम बेबस हो गए। फिर SI उतर के आए और हमको 1 लाख हमारे इसे मार दिए पैर पर, तो हम गिर गए नीचे और पिस्टल लगा कहा चला लूँगा और ऐसी मार मारूंगा कोई साला मेडिकल नहीं करवा पाएगा। पुलिस की मार ऐसी होती है मेडिकल भी नहीं होती। हमको वहीं खूब लातन मुँह का मारे हैं। तो हमने 112 मिलाया, तो वहाँ से कॉल आए तो हम उनसे बात कर रहे थे। तो ये कह रहा था जो मैसेज आ रहा था, तो ये इसी गाड़ी में मैसेज आ रहा था, ये बार बार वापस कर देता था कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 108 की एम्बुलेंस आई तो वो हमको ले जाने का प्रयास किया, उनको भी डांट के भगा दिया वहाँ से, कुछ नहीं, इसको मैं देखूंगा, इसको साले नहीं ले जाएंगे। उसके बाद दूसरी एम्बुलेंस आई
तो उस एम्बुलेंस वाले आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।